नमस्कार मित्रों हो। आज हम कौन सा भाव क्या फल देता है, मतलब कौन सा भाव से क्या देखना है कुंडली में, तो हम ये जानकारी ले गए उसके बारे में। तो मित्रों, हम प्रतिशत कुंडली लेके देखेंगे कि कौन से भाव से क्या देखेंगे। मित्रों, ये हमारी लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली में ये हमारा लग्न रहता है। ये हमारा लग्न रहता है और ये लग्न में मतलब ये निसर्ग कुंडली है। निसर्ग कुंडली हिसाब से मैंने मेष एक अंक मतलब मेष लग्न। इसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। मतलब एक तो 12 तक राशि, मेष राशि से 12 मीन राशि तक कोई भी राशि आ सकती है, जैसे अपना लग्न हो। तो मित्रों, इस पहले भाव से हम क्या देखते हैं? तो पहले भाव से हम खुद का घर, खुद के बारे में है। इसमें पहले भाव से हम जान लेते हैं। खुद के बारे में जानना है, खुद खुद कैसे दिखते हैं, कैसे है, बुद्धिमत्ता कैसे है, दिखते कैसे है, हाइट कितना है, इसके सब कुछ जानने के लिए, या हेल्थ कैसी है, इसके लिए पहला भाव देखना जरूरी है। जन्म जन्म समय क्या लेके आए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका हेल्थ कैसा है, मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ये सब चीज फर्स्ट भाव से देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट भाव। हमसे दूसरा मतलब धन भाव, धन कुटुंब आणि वाणी का भाव। धन कुटुंब और वाणी का भाव, इतना याद रखे, धन कुटुंब आणि वाणी का भाव। इसमें अपना खुद का धन मतलब तुम्हारा बैंक में कितना पैसा है, एफडी आरडी, ज्वेलरी कितना है, कैश कितना है, या तुम्हारी खुद की फैमिली, तुम खुद, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे 2 बच्चे, 1 2 बच्चे या 3 बच्चे, इसमें देखा जाता है। उसमें चेहरा देखा जाता है, गला देखा जाता है, खान पान कैसा है, स्वाद कैसा है, थायराइड, इसमें देखा जाता है। या 5वीं 6वीं तक की पढ़ाई भी इसमें देखी जाती है बच्चे की। छोटे मामा, छोटी मौसी, नहीं सॉरी, बड़े मामा और बड़े मौसी, मतलब ये आवड़ से बड़ा देखेंगे ना, बड़े मामा, बड़े मामा और बड़े मौसी भी इससे देखी जाती है। बड़े मामा मतलब कौन? बड़े मामा ये माँ का घर, ये तुम्हारा माँ, माँ का बड़ा, बड़े, माँ से बड़े, माँ से, माँ की बहन मौसी हो जाएगी बड़ी, और माँ से बड़ा भाई मामा हो जाएगा। समझा? ये चौथा घर माँ का है, माँ से बड़ा। अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हम है, हमसे छोटा तीसरा भाव आएगा,
हमसे बड़ा 11वां भाव आएगा। अगर हमसे छोटा भाई बहन देखने का तो हमको तीसरा घर देखना पड़ेगा। अगर हमसे बड़ा भाई बहन देखना है तो 11वां भाव देखना पड़ेगा। इस तरह से माँ का बड़ा बड़ा मामा, बड़ा बड़ा भाई मतलब मामा, हमारा मामा, मेरे माँ का घर चौथा, माँ का भाई मतलब मेरा मामा, क्या माँ की बहन मेरी मौसी, ये देखने के लिए दूसरे भाव से देखना पड़ेगा अपने को। समझ में आया? इस तरह से ये दूसरे भाव का हम देखते हैं। अभी हम तीसरे भाव से क्या देखेंगे? तीसरे भाव से हम खुद का पिच, एक्सपेक्टेशन, एक्सप्रेशन हिमस्लेप, मतलब हम किस तरह से एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू, किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो तीसरा भाव से देखेंगे। करस्पॉन्डिंग कोर्स करना है, तीसरे भाव से देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन, कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ, मैं मेरा भाई बहन, तो मल्टीप्लिकेशन हुआ, किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन तीसरे भाव से होता है। छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, एजेंसी लेना है, कोई मतलब एजेंसी लेना है तो तीसरा भाव देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट को किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो तीसरा भाव देखना पड़ेगा। किसी तरह का करस्पॉन्डिंग कोर्स, मतलब आपको करस्पॉन्डिंग कोर्स करना है, ओपन यूनिवर्सिटी से करना है, मतलब कोई भी चीज को, तो आपको तीसरा भाव अगर एक्टिव होगा तब भी आप कर पाएंगे। पड़ोसी देखना है, कैसे आपके पड़ोसी है तो आपको तीसरा भाव देखना पड़ेगा। छोटी यात्रा देखना है तो तीसरा भाव देखना पड़ेगा। इंटरनेट या फेसबुक, मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, कैरी फॉरवर्ड, एजेंसी, ये सब तीसरे भाव में आते। कंपनी की माल की बिक्री, कंपनी की माल, जो माल होता है, वस्तु होती है, उसकी बिक्री वो तीसरे भाव से आती है। करस्पॉन्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन भी तीसरे भाव से आएगा। और रेगुलर पढ़ाई चौथे भाव से आएगी, करस्पॉन्डिंग तीसरे भाव से आएगा। इस तरह से हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। ये हिम्मत और कैरेज का घर है, ये तो मैं छोटे भाई बहन बता दिया। उसके हाँ, अभी आओ क्या रह गया? हाँ, कंधे, हाथ, ये भी तीसरे भाव का है। उसके बाद पेपर वर्क, और ये भी सब हो गया। अवे फ्रॉम होम मतलब तीसरे भाव। अकाउंटेंसी का काम तीसरे भाव से आएगा। मैथमेटिक्स का काम तीसरे भाव से आएगा। कम्युनिकेशन, ब्रोकरेज का काम तीसरे भाव से। राइटिंग वर्क का तीसरे भाव से काम है। एप्लीकेशन, कोर्ट में एप्लीकेशन करना तीसरे भाव का काम है। शास्त्रे, ससुर, तीसरे भाव से आप देखते हैं। इंटरव्यू देना तीसरे भाव से। जेरॉक्स कॉपी तीसरे भाव से देखते हैं। इस तरह से हम तीसरे भाव में क्या क्या देखते हैं आप देख लिया। अभी मित्रों हम अभी चौथे भाव का देखेंगे। क्या है चौथे भाव में, क्या आएगा? हम हमें चौथे भाव का देखेंगे। चौथा भाव, ये हमारा चौथा भाव। चौथा भाव से हम क्या क्या देखेंगे? ये माँ का चौथा भाव है।
माल, वास्तु, घर, वाहन, हमारा ओटी मतलब ऑपरेशन का, ठीक है, किसी का ऑपरेशन करने का मतलब है तो भी चौथा भाव देखेंगे। जमीन, जुमला चौथे भाव से देखेंगे, मतलब एक रात में न प्रॉपर्टी बिकने वाला चौथा भाव से देखेंगे। और इसमें क्या देखेंगे हम, ये सुख का भाव है, क्योंकि हमारी माता का हाउस है, माँ से सुख मिलता है, प्रॉपर्टी हमको सुख देती है, गाड़ी हमको सुख देती है, जो जो हमें चीज सुख देती है वो फोर्थ भाव देखिए, वो चीज सुख देता है तो हमको ऑपरेशन से, दुख से दूर करता है। चौथा भाव क्या है, कंपनी में बनने वाला माल। अगर किसी का चौथा भाव खराब है, हाई नहीं है, दशा महादशा में, तो वो कंपनी में माल नहीं बनेगा। अब कंपनी का माल बेचने का मतलब तीसरा भाव एक्टिव होना चाहिए, सीधा सिंपल है। मतलब घर घर ट्यूशन लेने का है तो तीसरा चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए। घर में कुछ माल बनाना है, तीसरा चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए। कंपनी में माल बनना है तो चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए। घर में ट्यूशन लेना है, घर में कुछ का बिजनेस करना है तो चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए। वास्तु करना, चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए। इसमें क्या काम दे देखेंगे, इसमें एक रेगुलर पढ़ाई देखी जाती है, संपत्ति देखी जाए, घर, जमीन, माल, जमीन, मकान, वास्तु का काम, घर में काम, जन्मभूमि, कंपनी, ऑपरेशन थिएटर, रातों रात कैश नहीं होने वाली संपत्ति, ज्वाइंट फैमिली भी इसमें हमारा चौथे भाव देखी जाती है। होम कोर्स, होटल, होटल का भी मतलब अगर चौथा भाव इसका जागृत नहीं है वो होटल नहीं चलेगा। होम ट्यूशन, होम ट्यूशन लेने का चौथा भाव जागृत चाहिए। कंपनी में नया सामान बनना, मतलब ये भी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्रिएशन चौथा भाव। और खुद का बेस, खुद का घर, ये चौथा भाव। जैसा मतलब किसी का चौथा भाव एक्टिव है तो उस एक्टर को या उस खिलाड़ी को काम मिलेगा नहीं, या वो अपना खेल से संन्यास लेगा, या फिल्म सिटी से संन्यास लेगा। अगर पांचवा है तो काम मिलेगा, पांचवा मतलब एक्टिंग का काम है, स्पोर्ट्स का काम है, खिलाड़ी का काम है। समझ में आया? चौथा भाव के बारे में इतना बहुत काफी बहुत है। अभी हमको पांचवा भाव के बारे में देखना है। ये हमारा पंचम भाव, इस बारे में क्या क्या देखे जाते हैं, क्या क्या देखा जाता है उसमें। संतान देखी जाती है, संतान होगी कि नहीं, बीमारी से मुक्ति मिले कि नहीं, दादाजी, चाची, एल्डर ब्रदर इन लॉ, सट्टा, एक्टिंग, नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब एक्टिंग आएगा, सट्टा, नैसर्गिक एक्टिंग, ज्योतिष, सलाह, कला, मंत्र साधना, संतान पैदा होना, न्यूट्रल क्रिएशन का कार्य पांचवा घर है। कुदरत जिस चीज को करती है वो हमारा पांचवा भाव है। नेचुरल से सबसे पहले क्या आता है, एक माँ अपने बच्चों को जब गर्भ में क्रिएट करती है तब वो नेचुरल क्रिएशन का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। अगर पांचवा भाव संतान का रखा है तो पांचवा नेगेशन का भाव चौथा आएगा। अगर किसी महिला में पांचवे के साथ चौथा महादशा अंतरदशा में भाव आएगा तो उसको आईवीएफ करना पड़ेगा या ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। बिना ट्रीटमेंट का उसको बच्चा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई भी महिला बच्चा कंसीव करना चाहती है तो उसका चौथा भाव एक्टिव होगा, उसको मतलब फिफ्थ निगेशन कर रहा है। तो नेचुरल क्रिएशन का कार्य पांचवा भाव, कुदरत जिस चीज को रचती है उसका हमारा पांचवा भाव, उसको निगेशन का चौथा भाव, तो मतलब उसको चौथा मतलब ओटी, तो उसको थोड़ा सा मेडिकल का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। श्रेष्ठ भाव, ये हमारा श्रेष्ठ भाव है। इससे क्या देखा जाता है,
रोग, कर्ज, शत्रु का भाव, 6वां भाव सबसे ज्यादा पैसे देने वाला भाव है। 6 का भाव जो पैसा देगा वो कोई भी भाव नहीं देता है। ये मतलब 7वां भाव हमारे सामने वाला, मतलब हमारा बॉस, हमारा पार्टनर या हमारा क्लाइंट के साथ, या हमारा बैंक या हमारा साहूकार। जब ये समझो ये मेरा बॉस है, मैं इससे पास काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरी कुंडली ये है, मेरा ये सामने वाला, इसका लॉस मतलब मेरा फायदा। मतलब वो जब पगार देगा तो मुझे पैसा मिलेगा, उसका कम खर्चा होगा तो मुझे पगार मिलेगा। इस हिसाब से जिस भाव का रोग है उसको खर्चा का भी है। 5वां भाव मतलब रोग से खर्चा, मतलब रोग से मुक्ति। समझ लो किसी एक दुकानदार का 1.25 भाव, समझो हम 4-5 आदमी गए दुकान में साड़ी देखने के लिए, साड़ियाँ उल्टी पुल्टी किया 1-2 घंटा, और हमने बिना लिए हुई दुकान से बाहर आए, तो आप दुकानदार का कौन सा भाव एक्टिव है? नहीं है। तो 6वां भाव दुकानदार का एक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर हमसे लॉस मतलब दुकानदार का फायदा, हमारा लॉस नहीं हुआ मतलब हम मतलब 7वां भाव, हमसे लॉस मतलब दुकानदार, अगर हम कुछ लेते तो उसका फायदा हो जाता, मतलब दुकानदार का 6वां भाव सही करना पड़ेगा। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। आज का वीडियो यहाँ ही मतलब क्लोज करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। आगे तो 7वां भाव से 12वां भाव तक की पढ़ाई देखेंगे, किस किस क्या क्या देखते हैं। अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो आपको कितने को क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। और किस तरह से मतलब अगर समझो समझ में नहीं आ रहा था आपको, क्या मतलब क्या समझ में नहीं आया, क्या किस तरह से आपको समझाना चाहिए, या क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, या आप मुझे लिख सकते हैं कि मैं उससे आपको मतलब आपका शंका निरसन कर सकता हूँ। तो मित्रों, मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? आप मेरे वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। जो ज्ञान दे रहा हूँ कहीं भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको इतना डिटेल ज्ञान, कोई मैं छुपा के नहीं रख रहा हूँ कोई चीज को, सब आपको ओपन बता रहा हूँ। तो मित्रों, आप जो आपको जो ज्ञान मिल रहा है उसका फायदा कीजिए, आप खुद सीखिए, दूसरे को आप शेयर कीजिए, या दूसरे को भी अपनी मेरी चैनल की लिंक भेज दीजिए कि उसको भी फायदा हो, सबको फायदा हो। तो मित्रों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको विनती करता हूँ मित्र हो कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, अब से विदा लेता हूँ।